एक ठंडी सर्दियों की रात थी जब बस ड्राइवर रमेश ने दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए रात 11 बजे सरकारी बस स्टैंड से गाड़ी उठाई। बस में लगभग 25 यात्री बैठे थे, जिनमें से कुछ परिवार थे, कुछ कॉलेज के लड़के थे और कुछ अकेले सफर करने वाले लोग थे। सभी लोग अपने सामान को ठीक करके आराम से बैठ गए थे क्योंकि सफर लंबा था और रात भर का था। रमेश कई सालों से इस रूट पर बस चला रहा था, लेकिन आज की रात कुछ अलग ही लग रही थी। आसमान में चांद बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं बह रही थी। रमेश ने गाड़ी जैसे ही स्टैंड से निकाली तो उसे महसूस हुआ कि सड़क पर असामान्य सन्नाटा है। आमतौर पर इस वक्त भी सड़क पर कुछ न कुछ हलचल रहती थी, लेकिन आज चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। बस धीरे धीरे शहर से बाहर निकलकर हाईवे पर आ गई। यात्री थकान के कारण ऊँघने लगे। धीरे धीरे आधे से ज्यादा लोग गहरी नींद में चले गए। रमेश रेडियो चालू करना चाहता था, लेकिन रेडियो में सिर्फ अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। कोई स्टेशन पकड़ ही नहीं रहा था। उसने रेडियो बंद कर दिया और मन ही मन बुदबुदाया कि रात जल्दी निकल जाए तो अच्छा हो। जैसे ही बस पुराने जंगल वाले हिस्से में दाखिल हुई, चारों तरफ घना अंधेरा और कोहरा छा गया। सड़क पर स्ट्रीट लाइट तक नहीं जल रही थी और पेड़ों की ऊंची शाखाएं हवा में हिलकर ऐसे आवाजें कर रही थी जैसे कोई रो रहा हो। रमेश पूरी तरह ध्यान से गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक उसे पीछे से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, ड्राइवर साहब मुझे यहीं उतरना है। रमेश ने हैरानी से शीशे में देखा, लेकिन बस में बैठी भीड़ में उसे कोई औरत दिखाई नहीं दी। उसने बस थोड़ी धीमी की और पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन सभी लोग अपनी अपनी सीट पर सोए हुए थे। रमेश का गला सूख गया। उसने सोचा शायद वह थका हुआ है और उसे वहम हो रहा है। उसने मन को समझाकर बस दोबारा स्पीड में चलाई, लेकिन तभी अचानक खिड़की के शीशे पर जोर से थपकी पड़ी। आवाज़ इतनी जोरदार थी कि उसका दिल दहल गया और कुछ यात्री भी चौंक कर उठ गए। सबने इधर उधर देखा, लेकिन बाहर घना कोहरा और अंधेरा ही था। रमेश ने डर को दबाकर बस चलानी शुरू की। तभी उसने रियरव्यू मिरर में देखा कि आखिरी सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह अजीब सी मुस्कान के साथ रमेश को देख रही थी। रमेश पसीने पसीने हो गया। उसने पलटकर पीछे देखने की हिम्मत की, लेकिन जब पीछे देखा तो सीट खाली थी। उसने कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ा और बस को तेज कर दिया। तभी अचानक बस के बीचों बीच बैठे एक अधेड़ आदमी ने आंखें खोलकर कहा, ड्राइवर साहब इस रास्ते से मत जाए, ये जंगल श्रापित है। यहाँ रात के समय आत्माएं भटकती है और बसें यहाँ से कभी सुरक्षित नहीं गुजर पाती। रमेश ने डर के मारे उस आदमी को ध्यान से देखने के लिए शीशे में नजर डाली, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था। अब तो रमेश के माथे पर पसीना बहने लगा। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं। यात्री भी धीरे धीरे जागने लगे और माहौल में बेचैनी फैल गई। अचानक बस अपने आप रुक गई, इंजन बंद हो गया। रमेश ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी बस के दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर से बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। यात्रियों में से कुछ चीख उठे और बाकी डर के मारे सीटों से चिपक गए। खिड़कियों पर अचानक कई हथेलियों के निशान उभर आए, जैसे बाहर सैकड़ों लोग खड़े होकर अंदर झांक रहे हों। बच्चों के हाथों जैसे छोटे छोटे निशान और बूढ़ों के जैसे झुर्रियों भरे हाथ सब एक साथ शीशों पर छप गए। बस के अंदर दहशत का माहौल बन गया। रमेश ने घबराकर जेब से भगवान की छोटी सी फोटो निकाली और स्टीयरिंग पर रख दी। उसी पल इंजन अपने आप चालू हो गया। रमेश ने पूरी ताकत से बस भगाई और लगातार गाड़ी दौड़ाता रहा। अचानक एक जगह सड़क पर एक सफेद कपड़े वाली औरत खड़ी दिखाई दी। रमेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। बस सीधे औरत से टकराई, लेकिन जैसे ही टकराई तो औरत गायब हो गई। यात्रियों ने ये सब अपनी आंखों से देखा और सब एक स्वर में चिल्लाने लगे, हे भगवान हमें बचा लो। रमेश ने आंखें बंद करके बस भगाई। कई किलोमीटर बाद जब बस हाईवे पर पहुंची तो गाड़ी अपने आप रुक गई। सभी यात्री अभी भी सहमे हुए थे। रमेश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि बस की सारी सीटें खाली थीं। न कोई परिवार, न कोई कॉलेज के लड़के और न कोई अकेला यात्री। सभी लोग जैसे धुएं में बदलकर गायब हो गए थे। रमेश पसीने से भीग चुका था। उसने बस का दरवाजा खोला और बाहर भागा, लेकिन चारों तरफ वीरानी और कोहरा ही था। सुबह जब सूरज निकला तो हाईवे पर गुजरती दूसरी बसों के ड्राइवरों ने रमेश को अकेला सड़क किनारे बैठे कांपते हुए देखा। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने सिसकते हुए सारी घटना बताई। उस रात के बाद रमेश ने कसम खाई कि वह कभी भी रात की बस नहीं चलाएगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि जिन यात्रियों को वह लेकर चला था वे इंसान नहीं बल्कि भटकती हुई आत्माएं थीं और वह खुद मौत के मुंह से वापस लौटा था। रमेश उस घटना के बाद कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों में हमेशा डर झलकता था। वह बार बार सोचता कि उस रात बस में बैठे लोग आखिर कौन थे। अगर वे सब आत्माएं थीं तो फिर टिकट किसने लिया था। उसने साफ साफ याद किया कि बस स्टैंड से कई लोग चढ़े थे, उन्होंने पैसे दिए थे, सीट पर सामान रखा था, बच्चों ने पानी मांगा था, बुजुर्ग आदमी ने पूछताछ की थी और कुछ कॉलेज के लड़के आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। ये सब क्या सपना था या कोई भटकती हुई आत्माओं का खेल? रमेश का मन धीरे धीरे पागलपन की ओर जाने लगा। रात को
को सोते समय उसे अक्सर खिड़की पर थपकी की आवाज़ सुनाई देती और कभी कभी उसे लगता कि उसके कमरे के कोने में वही बूढ़ी औरत बैठी है जिसकी लाल आंखें उसे घूर रही है। उसकी पत्नी और बच्चे भी उसकी हालत देखकर डर गए थे। उन्होंने कहा कि वह नौकरी छोड़ दे, लेकिन गरीबी की वजह से रमेश बस चलाने पर मजबूर था। कुछ हफ्तों बाद डिपो के मैनेजर ने रमेश को दोबारा रात की ड्यूटी लगाने का आदेश दिया। रमेश ने बहुत मना किया, लेकिन कोई और ड्राइवर तैयार नहीं हुआ क्योंकि सबको पता चल चुका था कि उस जंगल के रास्ते पर बस ले जाने के बाद रमेश के साथ क्या हुआ था। मजबूरी में रमेश को बस लेकर निकलना पड़ा। इस बार बस में सिर्फ 10 यात्री बैठे थे क्योंकि लोग अब उस रूट पर जाने से कतराने लगे थे। रमेश जैसे ही शहर से बाहर निकला उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भगवान का नाम लिया और धीरे धीरे बस आगे बढ़ाई। रात गहरी हो रही थी और आसमान में बादल छा गए थे। अचानक दूर सड़क पर वही सफेद कपड़े वाली औरत दिखाई दी। रमेश ने ब्रेक लगाया, लेकिन औरत गायब हो गई। यात्री सहमकर एक दूसरे को देखने लगे और किसी ने हिम्मत नहीं की बोलने की। बस धीरे धीरे उसी जंगल में पहुंची तो चारों तरफ घना कोहरा फैल गया। इस बार रमेश ने हिम्मत करके रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से अजीब सी फुसफुसाहट आने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, हमें उतार दो, हमें उतार दो। रमेश ने रेडियो बंद कर दिया और स्टीयरिंग पर ध्यान देने लगा। तभी अचानक पीछे से एक बच्ची की आवाज आए, अंकल पानी दीजिए। रमेश ने दर्पण में देखा तो एक छोटी बच्ची खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेदी थी। रमेश का खून जम गया। उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई बच्ची नहीं थी, बस के यात्री सब सहमे हुए थे। अब माहौल ऐसा था कि कोई भी सांस लेने तक से डर रहा था। अचानक बस के दोनों दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर से घने कोहरे के साथ साथ कई परछायां अंदर आने लगी। यात्रियों ने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाजें दब गई जैसे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो। रमेश ने पूरी ताकत से इंजन स्टार्ट किया और बस भगाई। परछायां धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन तभी रियरव्यू मिरर में उसने देखा कि पूरी बस की सीटें अब खून से भीग चुकी थी और यात्री लाशों में बदल गए थे। कुछ के सिर कटे हुए थे, कुछ के शरीर जले हुए थे और सभी आंखें फटी हुई थी। रमेश डर के मारे पागल हो गया। उसने आंखें बंद करके लगातार गाड़ी चलानी शुरू कर दी। घंटों बाद जब वह जंगल से बाहर आया तो अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। बस की सीटें साफ थीं और यात्री बिल्कुल वैसे ही बैठे थे जैसे सफर की शुरुआत में थे, मानो कुछ हुआ ही न हो। रमेश ने चौंक कर सबको देखा, लेकिन कोई भी उससे नजर नहीं मिला रहा था क्योंकि वे सब खामोश और स्थिर थे जैसे मृत मूर्तियां हो। हाईवे पर पहुंचकर बस अपने आप रुक गई। रमेश ने दरवाजा खोला और जैसे ही पहला यात्री उतरा वह गायब हो गया। फिर दूसरा यात्री उतरा और वह भी हवा में घुल गया। सारे यात्री एक एक करके गायब होते चले गए। आखिर में रमेश अकेला रह गया। सुबह जब ये खबर फैली तो डिपो के दूसरे ड्राइवरों ने साफ मना कर दिया कि वे उस रूट पर नहीं जाएंगे। कुछ पुराने लोगों ने बताया कि कई साल पहले इसी जंगल में एक भयानक हादसा हुआ था जब एक पूरी बस यात्रियों समेत आग में जल गई थी और तब से उन सबकी आत्माएं हर रात उसी रास्ते पर बस में सफर करती हैं। जो भी ड्राइवर उस रूट पर जाता है उसे वे लोग अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। रमेश ने ये सुना तो उसकी रूह कांप गई क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसने उन्हीं आत्माओं को बस में बिठाया था और उसी श्रापित रास्ते पर रात दर रात वह उनकी गिरफ्त में आ रहा है। रमेश अब धीरे धीरे समझ चुका था कि यह रास्ता सिर्फ मौत और भय का रास्ता है, लेकिन मजबूरी और नौकरी की वजह से वह बार बार उसी रास्ते पर बस लेकर जाने को विवश था। हर रात कुछ नया घटित होता, कभी खिड़कियों पर हाथों के निशान दिखते, कभी अचानक कोई बच्ची पानी मांगती, कभी किसी बूढ़े की लाल आंखें उसे घूरती। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। एक रात तो हालात इतने भयानक हो गए कि रमेश का दिमाग सुन्न पड़ गया। उस रात बस में सिर्फ 8 यात्री बैठे थे और सभी चुपचाप थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही बस जंगल के बीच पहुंची अचानक गाड़ी अपने आप बंद हो गई, दरवाजे खुल गए और बाहर से घना कोहरा अंदर भरने लगा। रमेश ने महसूस किया कि उसके गले पर किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ बनाई है और सांस लेना मुश्किल हो गया है। उसने भगवान का नाम लेकर किसी तरह चाबी घुमाए, इंजन अपने आप चालू हो गया और उसने पूरी ताकत से बस भगाई। लेकिन अब उसके पीछे से यात्रियों की हंसी गूंजने लगी। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन उनकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। वह आवाज किसी कब्रिस्तान से आती कराह और चीख जैसी थी। रमेश ने शीशे में देखा तो उसकी रूह कांप गई क्योंकि सभी यात्रियों के चेहरे सड़ चुके थे, उनकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं और उनके होठों से खून टपक रहा था। रमेश ने आंखें बंद करके स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी अचानक सामने वही पुरानी जली हुई बस दिखाई दी जो कई साल पहले हादसे में नष्ट हो गई थी। उस बस की खिड़कियों में जलती हुई परछायां बैठी थी और सब हाथ हिला रहे थे जैसे रमेश को अपनी ओर बुला रहे हों। रमेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। उसकी बस सीधे उसी जली हुई बस की तरफ बढ़ रही थी और अचानक दोनों बसें आपस में टकरा गई। जोरदार धमाके की आवाज हुई। रमेश ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह अब किसी सुनसान वीरान सड़क पर खड़ा है। बस बिल्कुल खाली है और चारों तरफ धुआं और राख बिखरी हुई है। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो वही सारे यात्री उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरे अब पूरी तरह भयानक रूप में बदल चुके थे। सब एक स्वर में कह रहे थे, अब तुम हमारे साथ हो, अब तुम भी कभी इस रास्ते से निकल नहीं पाओगे।
रमेश चिल्लाया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर भारी हो गए, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह खुद बस की ड्राइवर सीट पर बैठा है, लेकिन ये सीट किसी भूतिया बस की थी जिसकी खिड़कियों पर सिर्फ राख और खून के निशान थे। अब रमेश भी उस बस का हिस्सा बन चुका था और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी जंगल में फंस गई थी। कहते हैं कि आज भी रात के समय जब कोई ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है तो अचानक उसके पीछे एक पुरानी टूटी हुई बस दिखाई देती है और उस बस की ड्राइवर सीट पर रमेश की आत्मा दिखाई देती है, जो खाली आंखों से उसे घूरती है और कभी कभी किसी अनजान आवाज में कहती है, ड्राइवर साहब मुझे यहीं उतरना है। कई दिनों तक रमेश की गुमशुदगी की चर्चा डिपो और गांवों में चलती रही। लोग कहते थे कि रमेश की आत्मा अब उस भूतिया बस में कैद हो गई है, लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था जब तक कि डिपो में काम करने वाला बूढ़ा मैकेनिक हरि बाबू ने अपने अनुभव साझा नहीं किए। हरि बाबू ने बताया कि 30 साल पहले ठीक उसी जंगल के मोड़ पर एक बड़ा हादसा हुआ था जब लखनऊ से दिल्ली जा रही सरकारी बस अचानक खाई में गिर गई थी। उस बस में 50 से ज्यादा यात्री बैठे थे और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। आग लगने के कारण सब जलकर खाक हो गए थे, यहाँ तक कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर भी उसी आग में समा गए थे। हादसे के बाद गांव वालों ने देखा कि उस जगह से रात के समय रोने, चीखने और मदद मांगने की आवाजें आती थी। कई बार राहगीरों ने बताया कि उन्होंने जलते हुए चेहरों को सड़क पर हाथ हिलाते देखा है, लेकिन जब पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे ये खबर फैल गई कि वह जंगल श्रापित है और वहां रात में सफर करना मौत को न्योता देना है। कहा जाता है कि हादसे से पहले उस बस के ड्राइवर ने यात्रियों से ज्यादा किराया वसूला था और शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। उसकी लापरवाही के कारण बस खाई में गिरी और सभी यात्री जलकर मर गए। तभी मरने से पहले उन सब की आत्माओं ने कसम खाई कि जब तक उनका न्याय नहीं होगा उनकी आत्माएं चैन से नहीं बैठेगी और वे हराने वाली बस को रोककर अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगी। तब से लेकर आज तक उस जंगल में जब भी कोई बस जाती है, यात्री रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं और कभी कभी पूरी बस भी हमेशा के लिए लापता हो जाती है। लोगों ने ये भी कहा कि रमेश को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने पहली रात उस बूढ़ी औरत की बात नहीं मानी थी और उसे उतारने से इनकार कर दिया था। वह बूढ़ी औरत दरअसल उसी हादसे की यात्री थी जो हमेशा उसी मोड़ पर बस से उतरना चाहती थी, लेकिन हादसे में फंस गई थी। उसकी आत्मा हर रात ड्राइवर से वही वाक्य कहती है, ड्राइवर साहब मुझे यहीं उतरना है, और जो ड्राइवर उसे अनदेखा करता है वह भी उन्हीं आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। अब रमेश भी उस काले श्राप में बन चुका था। लोग कहते हैं कि अंधेरी रात में अगर कोई उस जंगल से गुजरे तो दूर से जलती हुई बस दिखाई देती है जिसमें लाल आंखों वाले यात्री खिड़कियों पर खड़े होकर हाथ हिलाते हैं और ड्राइवर की सीट पर रमेश बैठा दिखाई देता है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों झलकते हैं और उसके होंठों से वही आवाज निकलती है, अब तुम भी कभी इस रास्ते से निकल नहीं पाओगे। कुछ महीनों बाद डिपो में एक नया ड्राइवर आया। उसका नाम मोहन था। वह जवान और निडर किस्म का आदमी था। लोगों ने उसे रमेश की कहानी सुनाई और समझाया कि वह रात में जंगल वाले रूट पर बस न ले, लेकिन मोहन हंसकर बोला कि ये सब अंधविश्वास है, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता और अगर आत्माएं सच में होती तो अब तक कितनों की जान ले चुकी होती। अगले ही दिन मोहन को उसी रूट की ड्यूटी दे दी गई। रात 11 बजे वह बस लेकर निकला। उसके साथ लगभग 20 यात्री थे, कुछ परिवार, कुछ छात्र और कुछ व्यापारी। रास्ते में सबने टिकट लिया और अपनी सीट पर बैठ गए। मोहन मजाक मजाक में कहता रहा कि अगर भूत मिले तो मैं उन्हें भी टिकट काटकर बैठा लूंगा। यात्री हंसते रहे, लेकिन जैसे ही बस शहर से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ी, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा गया। यात्रियों की हंसी गायब हो गई और सभी चुपचाप हो गए। मोहन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और गाड़ी बढ़ाता रहा। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से वही वाक्य गूंजने लगा, हमें उतार दो, हमें उतार दो। मोहन ने रेडियो बंद करने की कोशिश की लेकिन वह बंद नहीं हुआ। तभी खिड़की के शीशों पर हथेलियों के निशान उभर आए और पीछे से किसी औरत की आवाज आई, ड्राइवर साहब मुझे यहीं उतरना है। मोहन ने शीशे में देखा तो आखिरी सीट पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ और आंखें लाल थीं। मोहन का गला सूख गया। उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा लेकिन सीट खाली थी। अब यात्रियों में से कुछ लोग रोने लगे और कुछ प्रार्थना करने लगे। मोहन ने बस तेज कर दी लेकिन तभी उसे लगा कि गाड़ी खुद ब खुद धीमी हो रही है। उसने पेडल पर जोर दिया लेकिन बस रुक गई। दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर से घना कोहरा अंदर भरने लगा। तभी मोहन ने रियरव्यू मिरर में देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी क्योंकि बस की हर सीट पर बैठे यात्री धीरे धीरे बदलने लगे। उनकी आंखें खोखली हो गईं, उनके चेहरे काले पड़ गए और उनके मुंह से धुआं निकलने लगा। तभी उसने देखा कि ड्राइवर सीट के ठीक बगल में रमेश बैठा है, वही पुराना ड्राइवर जो महीनों पहले गायब हो गया था। रमेश की आंखें लाल थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। रमेश ने मोहन के कान में फुसफुसा कर कहा, अब तुम भी हमारे साथ हो, अब तुम भी इस बस से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अचानक सारे यात्री एक साथ खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी जंगल में गूंज उठी। मोहन ने चीखकर भगवान का नाम लिया लेकिन उसकी आवाज बस के शोर में दब गई और उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया।
सुबह जब लोग जंगल के पास पहुंचे तो उन्हें सड़क किनारे बस खड़ी मिली, लेकिन उसमें न कोई ड्राइवर था और न कोई यात्री। सिर्फ सीटों पर राख और जले हुए कपड़े बिखरे पड़े थे और स्टीयरिंग पर खून से लिखा था, अब ये बस हमारी है। मोहन के गायब होने के बाद लोगों में और ज्यादा डर फैल गया। अब कोई भी उस जंगल वाले रूट पर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी कि वह जंगल अब साधारण जगह नहीं रहा बल्कि एक शापित बस अड्डा बन चुका है। रात के समय वहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवरों और राहगीरों ने बताया कि उन्हें दूर से कई पुरानी टूटी हुई बसें दिखाई देती है जिनमें बैठे लोग हाथ हिलाते हैं। कुछ ने ये भी कहा कि उन्होंने वहां दर्जनों बसें खड़ी देखी हैं जिनकी खिड़कियों से झुलसे हुए चेहरे झांकते हैं और हर बस की ड्राइवर सीट पर कोई न कोई भूतिया ड्राइवर बैठा होता है, जिनमें रमेश और मोहन भी शामिल हैं। एक बार एक गांव का लड़का हिम्मत करके उस जंगल में गया। उसने कहा कि उसने पेड़ों के बीच एक बड़ा मैदान देखा जो बिल्कुल बस स्टैंड जैसा लग रहा था। वहां पुरानी टूटी जली हुई बसें कतार में खड़ी थी और उनमें सवार आत्माएं एक दूसरे से धीमी आवाज में बात कर रही थी। और जब उसने पास जाकर देखने की कोशिश की तो सबने एक साथ उसकी ओर देखा और कहा, ये हमारा अड्डा है, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। वह लड़का उसी वक्त बेहोश हो गया और जब सुबह गांव वाले उसे ढूंढ कर लाए तो वह महीनों तक बोल नहीं पाया। धीरे धीरे ये जगह पूरी तरह कुख्यात हो गई। लोग इसे भूतिया बस अड्डा कहने लगे। कहा जाता है कि हर नई रात जब घड़ी 12 बजाती है तो कोई ना कोई बस उस रास्ते पर आती है और वह बस हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यात्री कहीं नहीं मिलते, सिर्फ अगले दिन उनकी चीखों की गूंज और जली हुई सीटों की बदबू मिलती है। पुराने लोग मानते हैं कि जब तक उस हादसे की आत्माओं का श्राप खत्म नहीं होगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अब रमेश और मोहन जैसे कई ड्राइवर वहां फंसे हुए हैं। उनकी आत्माएं हर रात नई बसों को रोकती हैं और धीरे धीरे ये जंगल असली शमशान बस अड्डे में बदल चुका है, जहां यात्रियों की आत्माएं हमेशा के लिए फंसी रहती हैं और हर ड्राइवर की किस्मत बस इतनी होती है कि वह अगली बस का हिस्सा बन जाए। जब ये खबर दूर दूर तक फैल गई कि जंगल में एक भूतिया बस अड्डा बन चुका है तब एक साधु वहां आया। लोग उसे तांत्रिक कहते थे। उसकी लंबी जटाएं थी, आंखें लाल थी और गले में हड्डियों की माला पड़ी थी। उसने गांव वालों से कहा कि यह जगह बहुत बड़ा शापित स्थल बन चुकी है, यहाँ अनगिनत आत्माएं बसों में फंसी हुई हैं और जब तक इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हर रात नई बस यहाँ खींचकर लाई जाती रहेगी। साधु ने कहा कि इस श्राप की जड़ उस पहली बस दुर्घटना में है जिसमें रमेश अपनी बस यात्रियों सहित इसी जंगल में दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उसी दिन से यह जगह नरक का दरवाजा बन गई है। साधु ने निर्णय लिया कि वह आधी रात को जंगल में जाकर हवन करेगा और आत्माओं को मुक्त करने का प्रयास करेगा। उस रात पूरा गांव चौकन्ना था। लोग दूर खड़े पेड़ों के पीछे छिपकर देख रहे थे। साधु ने बीच मैदान में आग जलाई और मंत्रोच्चार करने लगा। तभी अचानक चारों ओर से बसों की रोशनी चमकने लगी, मानो सैकड़ों बसें एक साथ स्टॉट होकर वहां आ गई हों। खिड़कियों से जले हुए चेहरे बाहर झांकने लगे। रमेश, मोहन और कई अज्ञात ड्राइवर एक साथ साधु की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो रही थी। वे सब चिल्ला रहे थे, ये हमारा अड्डा है, यहाँ से कोई आत्मा बाहर नहीं जाएगी। साधु ने अग्नि में घी और राख डालते हुए मंत्र और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया तो हवा तूफान की तरह चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, बसों की खिड़कियां टूटने लगी और यात्रियों की आत्माएं दर्दनाक चीखें मारते हुए इधर उधर भागने लगी। लेकिन तभी रमेश की आत्मा सबसे आगे आई। उसका चेहरा खून और धुएं से ढका था। उसने साधु से कहा कि तू चाहे जितना हवन कर ले, हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मौत ने अचानक पकड़ लिया। हमारी आत्माएं इस जगह से बंध चुकी है। अगर तू हमें मुक्त करना चाहता है तो पहले उस खाई में उतर जहाँ हमारी बस जलकर राख हो गई थी। तभी साधु ने अपने हाथ में रखा त्रिशूल आकाश की ओर उठाया और जोर से चिल्लाया, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुझे मार्ग दिखाओ। उसी पल बिजली कड़कने लगी और दूर खाई की दिशा में लाल आग जैसी रोशनी चमकी। साधु समझ गया कि असली रहस्य वही छिपा है।